हेलो। ओके गाइस, आवाज आ रही है आप सभी को? यस। हेलो गाइस, एम आई ऑडिबल? Yes, yes, you are. ओके, प्रिया, हेमंत, प्रज्वल, सचिन, अभिराज, सचिन, प्रगति, अजीत, सुप्रिया, वैशाली। यस। एचपी, एचपी कौन है? एचपी, आपका नाम बताइए प्लीज। एचपी। हेलो। यस एचपी, बताइए आपका नाम। ठीक है गाइज, हम एक प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। करेक्ट। तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप इंटरव्यूज के लिए ज्वाइन करते हो या फिर किसी भी काम के लिए, तो ऐसे नाम से आपको कभी ज्वाइन नहीं करना है। ठीक है। आज देखिए, आज आपने इस सेशन को ज्वाइन किया है, मतलब आप एक प्रोफेशनल करियर स्टार्ट करना चाहते हो। करेक्ट। तो उसमें आपको क्या करना है? अभी कुछ ऐसी प्रोफेशनलिज्म अपने इसमें ऐड करना पड़ेगा जो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स होते हैं। कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो हमें फॉलो करना होगा। ठीक है। सो प्रॉपरली जब भी आप ज्वाइन कर रहे हो, अपने नाम के साथ आपको ज्वाइन करना है, टाइम से पहले आपको ज्वाइन करना है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। ठीक है। जो आपको अभी से अपने अंदर लाना पड़ेगा। करेक्ट। एंड थैंक यू कि आप सभी ने टाइम पर ज्वाइन किया क्लास के लिए, क्योंकि आप सभी इंटरेस्टेड है अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए। तो यही पहला स्टेप होता है गाइस। कोई भी नई चेंजेस अगर हमें अपने लाइफ में चाहिए, तो हमें उसके लिए एक्शंस लेना जरूरी है। करेक्ट। वेरी गुड गाइस। ओके देन, ठीक है। सो आज से देखिए हम स्टार्ट करने वाले हैं सेल्स फोर्स ट्रेनिंग। अब बताइए कितने लोगों को सेल्स फोर्स के बारे में पता है? बताइए कितने लोगों को सेल्स फोर्स के बारे में पता है? जो भी आपको आइडिया है प्लीज बताइए। जितना आप बता सकते हो ट्राई करिए। मुझे एक्चुअली 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इन ओके। सेल्सफोर्स सेल्स फोर्स पे। एडमिनिस्ट्रेटर एंड डेवलपमेंट बट हाँ, बट एक्चुअली मेरा 6 मंथ का गैप हुआ है, इसलिए मैंने अच्छा। ज्वाइन किया है। ओके ओके। ठीक है। सो मुझे मुझे और बताइए कि इंटीग्रेशन सेल्स फोर्स क्या है। ट्राई करिए जितना आपको पता है गाइज। Salesforce is a CRM tool, is a cloud-based application that connect the customer for करेक्ट। yeah, for increasing the sales. ओके राइट। ओके, इसके अलावा गाइज, अब मैंने देखिए सभी स्टूडेंट से कहा था कि जो भी सेशंस को ज्वाइन कर रहे हैं, जो भी हम एक नया करियर अगर स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है गाइज, कि जब भी हम कुछ स्टार्ट करते हैं न्यू, एक अगर हमने एक करियर स्टार्ट कर रहे हैं, एक नई टेक्नोलॉजी हमने स्टार्ट किया है, तो सबसे पहले हमें इसके बारे में कंप्लीट आइडिया होना जरूरी है। क्या है कि हम अगर यहां से स्टार्ट कर रहे हैं अपना करियर, तो हमें कैसे जाना है आगे ये पता होना चाहिए। जब आपको रास्ता पता होगा तो ही आप आगे जा पाओगे। सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि आपको रिसर्च करना है। ठीक है। कि सेल्सफोर्स क्या है, सेल्सफोर्स में करियर्स क्या क्या है, ठीक है, हमें कैसे आगे बढ़ना है। तो ये सारी चीजें अभी से अपने माइंड के अंदर आपको ऐड करना है। जैसी सराउंडिंग आप बनाओगे, वैसे ही आप बिल्ड होते हुए जाओगे। करेक्ट। तो आपको अभी जब आप इंस्टाग्राम ओपन करोगे या फिर आप यूट्यूब ओपन करोगे, तो ज्यादा से ज्यादा आपको सेल्सफोर्स से रिलेटेड कंटेंट आना चाहिए। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा अभी आपको सेल्सफोर्स के साथ जुड़ना है। लिंक्डइन पर कनेक्शंस बढ़ाइए ज्यादा से ज्यादा सेल्सफोर्स डेवलपर्स के साथ। जो कंपनीज सेल्सफोर्स पे काम करती है, ऐसी कंपनीज के साथ, उनके एचआरस के साथ। तो इस तरीके से अभी आपको वर्क करना स्टार्ट करना है। ठीक है। तो हर एक चीजें जो हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी, तो उसका आइडिया अभी से लेना आप स्टार्ट कर दोगे। ठीक है। सो बताइए अब सेल्सफोर्स के बारे में और क्या क्या आपने जाना। यस हेमंत। यस अभिराज। बताइए अभिराज। हाँ। Like so far as I'm Salesforce basically point and click tools पर
ज्यादा फोकस करता है, नो कोड लो कोड पॉलिसी सेल्सफोर्स फॉलो करता ओके। है। एपेक्स उसकी जो डेवलपमेंट लैंग्वेज है, इट्स वेरी मच सिमिलर टू जावा आई थिंक, हम्म। एंड LWC सिमिलर टू जावा स्क्रिप्ट। ओके। और सेल्सफोर्स बेसिकली सेल्सफोर्स एम्फसाइज करता है कि लाइक वी यूज ज्यादा से ज्यादा डायनामिसिटी लाने के लिए यूजर एजेंट्स बेसिकली उनको सर्व करने के लिए रिसेंटली सेल्सफोर्स ने अपना AI एजेंट लॉन्च किया है। हम्म। एंड आई थिंक उन्होंने को पायलट को लाइक दे आर नॉट प्रमोटिंग इट एनीमोर, उसका सब्स्टिट्यूट आई थिंक AI एजेंट है। सो दिस फार आई हैव रिसर्च एज ऑफ नाउ। ओके। ओके, वेरी गुड, आपने ज्यादा से ज्यादा रिसर्च किया है। ठीक है। ओके गाइस, तो देखिए हमें बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करना है। एक्चुअली जब भी हम स्टार्ट करते हैं हमारा मेन एम ये होता है कि जो भी हमारे क्लास में नॉन टेक स्टूडेंट्स है या नॉन आईटी स्टूडेंट्स है, ऐसे स्टूडेंट्स को भी हमें इजीली वो चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है। तो हम बहुत ही बेसिक से जाएंगे। जिसको कुछ नहीं पता सेल्सफोर्स के बारे में, हम उसी लेवल से यहाँ पे अभी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सेल्सफोर्स के बारे में, ठीक है, कि सेल्सफोर्स क्या है एंड सेल्सफोर्स कैसे वर्क करता है, अब जिसको कुछ भी आइडिया नहीं है, सबसे पहले देखिए सेल्सफोर्स एक कंपनी है। ठीक है, सेल्सफोर्स क्या है? एक कंपनी। अब उसी कंपनी का प्रोडक्ट है, उस सेम कंपनी का क्या है? प्रोडक्ट, जो है सेल्सफोर्स। अब आपने देखा होगा मल्टीपल कंपनीज है जिनका नाम सेम है और उनका एक ही प्रोडक्ट है जो उसी प्रोडक्ट पर काम कर रहे हैं। करेक्ट। जैसे अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट, तो माइक्रोसॉफ्ट की कई सारे प्रोडक्ट्स है। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट के कई सारे प्रोडक्ट्स है। गूगल एक कंपनी है, गूगल के कई सारे प्रोडक्ट्स है। करेक्ट। तो इस तरीके से सेल्सफोर्स एक कंपनी है और उनका प्रोडक्ट है सेल्सफोर्स CRM। करेक्ट। अब ये CRM क्या है? अगर हम देखें सेल्सफोर्स एज अ कंपनी अगर हम बताएं तो सेल्सफोर्स के बारे में आप बता सकते हो, सेल्सफोर्स सेल्सफोर्स इज ए क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी, क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी फाउंडेड इन 1999 बाय मार्क बेनियॉफ। राइट। सो गाइज मेरी आवाज आ रही है आपको? यस। कोई इशू है? Yes. ओके, आ रही है ना? ओके देन। No. अब ये हम बता सकते हैं कि सेल्सफोर्स के बारे में एज अ कंपनी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सेल्सफोर्स एज अ कंपनी, हमें अगर किसी को बताना है जिनको कुछ भी आइडिया नहीं है सेल्सफोर्स के बारे में, तो हम ये बता सकते हैं। बट सेल्सफोर्स एज अ प्रोडक्ट क्या है, क्या काम करता है सेल्सफोर्स? सो देखिए सेल्सफोर्स इज ए, अब इसको अच्छे से समझिए, सेल्सफोर्स इज ए क्लाउड बेस्ड CRM solution, cloud based CRM solution that brings companies and customers together, देखिए इसका सिंपल क्या मीनिंग है कि सेल्सफोर्स एक क्लाउड बेस्ड CRM है जो कंपनीज और कस्टमर्स को साथ लाता है, उन्हें जोड़े रखता है। सेल्सफोर्स का काम क्या है कि कंपनीज और कस्टमर्स को साथ लाता, उन्हें जोड़े रखना। अब ऐसी क्या जरूरत पड़ी कंपनीज को कि वो कस्टमर्स के साथ जुड़े रहना चाहती है? ये बिजनेस नीड है। करेक्ट। मार्केट में अगर ज्यादा से ज्यादा टाइम के लिए अगर किसी कंपनी को सरवाइव करना है तो उनको उनके कस्टमर्स के साथ जुड़े रहना होगा। ठीक है। अगर हम इस डेफिनेशन को देखें, अगर डिस्ट्रीब्यूट करें इसको, अगर हम प्रॉपरली डिवाइड करें, तो हमने यहां पर कहा कि एक क्लाउड बेस्ड, ये एक टर्म निकल के आई हमारे पास, फिर आई हमारे पास CRM सॉल्यूशन, फिर उन्होंने कहा कंपनीज एंड कस्टमर्स। सेल्सफोर्स एक क्लाउड बेस्ड CRM है जो कंपनीज और कस्टमर्स को साथ लाता है, उन्हें जोड़े रखता है। अगर देखिए, अगर हमें सेल्सफोर्स को प्रॉपरली समझना है तो बस ये 4 टर्म्स को हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहला कहा क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्योंकि क्लाउड बेस्ड है मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग आया। सेकेंड कहा इन्होंने
कि ये एक सीआरएम है जो कंपनीज एंड कस्टमर्स इनको साथ लाता है, इन्हें जोड़े रखने का काम करता है ये सेल्सफोर्स। मतलब जहां पर भी बिजनेस की बात आ रही है, मतलब जो कंपनीज है जिनके कस्टमर्स है, तो इन सभी के लिए सेल्सफोर्स हेल्प करता है। सो आज के सेशन में हमें ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। आज के सेशन में हमें ये तीनों पॉइंट्स क्लियर होंगे कि सीआरएम क्या है, कैसे सीआरएम हेल्प करता है बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए, ठीक है, क्यों कंपनीज सेल्सफोर्स को यूज करेंगी या सीआरएम को यूज करेंगी, ठीक है। एंड कल के सेशन में फिर हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, इस क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज क्या है, ठीक है। तो कल के सेशन में हमें क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो हमें प्रॉपरली इन सभी को इंप्लीमेंट करना है अब। सो देखिए, अगर हम एग्जांपल से समझे इसे कि क्यों कोई कंपनी सेल्सफोर्स को यूज करेगी, क्या आप बिना सेल्सफोर्स को यूज किए या बिना सीआरएम को यूज किए क्या कोई कंपनी बिजनेस मैनेज नहीं कर सकता? सो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक बिजनेस नीड को समझते हैं, तो हमें एक बिजनेस का ही एग्जांपल लेना पड़ेगा। सो सपोज करें कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया जो है लैपटॉप और डेस्कटॉप मैन्युफैक्चरिंग का। लैपटॉप और डेस्कटॉप, कोई भी अभी एक एग्जांपल लीजिए, जो आपने एक कंपनी स्टार्ट किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया, आपके पास कोई प्रोडक्ट है या सर्विसेज है जो आप मार्केट में सेल करना चाहते हो। अब आप मुझे बताओ, प्रोडक्ट आपके पास है, आपने प्रोडक्शन कर लिया, सब कुछ हो गया, प्रोडक्ट आपके पास रेडी है, अब आपको इसे मार्केट में सेल करना है। क्या करना होगा? सबसे पहले ऐसा तो नहीं होगा ना कि आज हमने प्रोडक्ट बनाया और नेक्स्ट डे से वो ऑटोमेटिकली मार्केट में सेल होना स्टार्ट हो रहा है, ऐसा होगा क्या? नहीं, नो, डायरेक्टली तो सेल नहीं होगा। मार्केटिंग हाँ बताइए, क्या करना होगा सबसे पहले? हमें करनी मार्केटिंग, होगी, करेक्ट। फिर सबसे पहला स्टेप जो आता है बिजनेस का वो है मार्केटिंग। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना पड़ेगा। बिना मार्केटिंग के हमारा प्रोडक्ट लोगों तक कैसे पहुंचेगा? लोगों को कैसे पता चलेगा कि मार्केट में एक नया प्रोडक्ट आया है, जो ये सभी क्वालिटीज है उस प्रोडक्ट में, प्लस ये सारी चीजें हमें प्रोवाइड कर रहा है। जो मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट्स है और वो ये प्रोडक्ट के साथ ये क्वालिटीज प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं जो ये प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है। मतलब आपने जितना अच्छा प्रोडक्ट बनाया है वो सब आपको बताना पड़ेगा लोगों को, तब जाके उन्हें पता चलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मार्केटिंग करना पड़ेगा। सो बिजनेस की पहली स्टेप क्या है हमारे पास? मार्केटिंग। अब देखिए, तो हमारे पास एक मार्केटिंग टीम चाहिए। क्या चाहिए? एक मार्केटिंग टीम। जो मार्केटिंग टीम क्या करेगा? पोटेंशियल कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, मतलब टारगेटेड ऑडियंस हमारी कहां पे है तो वो हमें फाइंड करके देना, प्लस उसी जगह पे फिर प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना, मार्केटिंग के लिए नए नए कैंपेन्स रन करना, करेक्ट, जैसे कि ईमेल कैंपेन्स, सोशल मीडिया, बाहर कहीं पे बैनर लगा रहे हैं, ये सभी क्या है? आपके मार्केटिंग कैंपेन्स है। अब इन मार्केटिंग कैंपेन्स के थ्रू क्या होता है? मार्केटिंग टीम आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेंगी, जिसकी वजह से आपके पास ज्यादा से ज्यादा लीड्स आ सकती है, ठीक है। जितनी ज्यादा लीड्स आएंगी, ठीक है, ये क्या है? हमने क्या किए? मार्केटिंग कैंपेन्स रन किए। अब इन मार्केटिंग कैंपेन्स का मीनिंग क्या है? कि हमारे पास पोटेंशियल कस्टमर्स आए, ठीक है, पोटेंशियल कस्टमर्स। अब पोटेंशियल कस्टमर्स को हम बिजनेस टर्म में कहते हैं लीड्स, ठीक है, कि ज्यादा से ज्यादा हमारे पास क्या है? लीड्स आए। अब एग्जांपल के लिए कि मार्केटिंग टीम ने अपना काम कर लिया प्रॉपरली, मार्केटिंग टीम ने मल्टीपल कैंपेन्स रन किए, उन कैंपेन्स में से अब हमारे पास पोटेंशियल कस्टमर्स आए। पोटेंशियल कस्टमर्स मींस कि जो लोग इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, जिनको इस प्रोडक्ट की नीड है, वो क्या करेंगे? इंटरेस्ट शो करेंगे। अब वो हो गए पोटेंशियल कस्टमर्स। अब जैसे कि राहुल, सपोज करें कि राहुल स्टूडेंट है, कॉलेज में पढ़ रहा है, उनको भी लैपटॉप की जरूरत है। कुणाल, साहिल, ठीक है। अब हो सकता है कि कोई ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उनको मल्टीपल लैपटॉप या डेस्कटॉप की जरूरत है। हो सकता है एबीसी कॉलेज, उनको लैब सेटअप के लिए चाहिए। देन XYZ ऑर्गेनाइजेशन, इनको भी लैपटॉप या डेस्कटॉप चाहिए मल्टीपल क्वांटिटी में,
करेक्ट। अब मार्केटिंग टीम का काम यहां पर फिनिश हुआ। मार्केटिंग टीम ने मार्केटिंग कैंपेन्स रन किए, वहां से अब हमारे पास लीड्स आ गई। अब ये सिर्फ लीड है, मतलब पोटेंशियल कस्टमर्स, इन्होंने अभी तक आपका प्रोडक्ट बाय नहीं किया है। अब आप कैसे करोगे कि ये आपका प्रोडक्ट बाय करे? इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? अब इन लीड्स को हमें कस्टमर्स में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए क्या करना होगा? डिटेल्स लेनी पड़ेगी और फॉलो अप्स करने पड़ेंगे सेल करना और पड़ेगा ना प्रोडक्ट को। कांटेक्ट में रहना पड़ेगा। करेक्ट, इनको कांटेक्ट करना पड़ेगा, प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ेगा। तो ये काम कौन करता है बिजनेस में? सेल्स टीम, राइट? कौन करता है? सेल्स टीम। तो ये काम होता है आपकी सेल्स टीम का, कि इन सभी को कांटेक्ट करना, ठीक है, इनको प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना कि हम प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, कैसे हमारा प्रोडक्ट बाकी मार्केट के प्रोडक्ट से बेहतर है, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन देने का काम करते हैं आपकी सेल्स टीम। और सेल्स टीम का काम मेन ये होता है कि इन सभी लीड्स को हमारे कस्टमर्स में कन्वर्ट करना, ठीक है, कस्टमर्स में कन्वर्ट कराने का काम करती है आपकी सेल्स टीम। उनका यही एम होगा कि इन कस्टमर्स जो हमारे पास लीड आई है, इन लीड को कस्टमर्स में कन्वर्ट करना। अब ऐसा भी नहीं होगा कि जितनी भी हमारे पास लीड्स आ रही है वो सभी कस्टमर्स में कन्वर्ट हो रही है। हो सकता है जैसे कि देखिए, राहुल ने प्रोडक्ट बाय किया, कुणाल का बजट इशू है, कुणाल ने नहीं किया, साहिल ने प्रोडक्ट बाय किया, ठीक है, एबीसी कॉलेज ने प्रोडक्ट बाय किया, ठीक है, XYZ ऑर्गेनाइजेशन ने किया। तो कुछ बाय कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। तो यहां पर हमारे पास जो लीड्स है वो डिवाइड हो जाएगी, कुछ कस्टमर्स में चली जाएगी, कुछ नॉन क्वालिफाइड लीड होगी हमारे पास। तो ये लीड क्या हो रही है यहां पे? डिवाइड हो रही है। अब हमारे पास कस्टमर्स आए, ठीक है, अब ये कस्टमर्स हमारा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। सेल्स टीम का काम फिनिश हुआ। सेल्स टीम का काम क्या है? डेली लीड जो आ रही है उस लीड को कस्टमर्स में कन्वर्ट करना, ये काम हो गया आपकी सेल्स टीम का। अब जो आपके कस्टमर्स है जो आपका प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, अब आपने देखा होगा जब आप भी कहीं से प्रोडक्ट बाय करते हो सकता है उस प्रोडक्ट में कुछ इशू आए, आपको यूज करने में कुछ दिक्कत आ रही हो, ठीक है, कुछ इंस्टॉलेशन के लिए इशू आ रहा है, हार्डवेयर का इशू आ रहा है। सो आप क्या करोगे? जिस कंपनी से भी आपने प्रोडक्ट बाय किया, आप उनके कस्टमर केयर में कॉल करते हो, राइट? हम क्या करते हैं, जो भी कस्टमर्स है उन्हें कॉल करते हैं, एक तो फोन कॉल्स के थ्रू या फिर ईमेल्स के थ्रू, ठीक है, कस्टमर केयर को आप कॉल कर सकते हो, या फिर आप ईमेल्स के थ्रू कर सकते हो, या फिर अभी वेबसाइट पर देखिए लाइव चैट का वगैरह ऑप्शन आता है, ये आप कर सकते हो। तो जो भी कस्टमर के इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, जो भी कस्टमर के इश्यूज है, बिजनेस टर्म में हम इसको कहते हैं केसेस, ठीक है। अब जो केसेस हमारे पास आ रहे हैं, अब इन केसेस को कौन सॉल्व करेगा? कस्टमर के इश्यूज को रिजॉल्व करना ये भी तो जरूरी है। मतलब बिजनेस में जितना इंपॉर्टेंट मार्केटिंग है, जितना इंपॉर्टेंट सेल्स है, उतना ही इंपॉर्टेंट आपका ये यहां पर जो हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं अभी, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए कौन होते हैं हमारे पास, बताइए? सर्विस टीम। सर्विस टीम, राइट? मतलब उसी को हम कहते हैं सपोर्ट टीम, सपोर्ट और सर्विस टीम। तो ये सपोर्ट टीम का काम होता है कि वो कस्टमर के इश्यूज को रिजॉल्व करे, करेक्ट? अब अगर बिना सपोर्ट टीम का आप इमेजिन करो, या बिना सेल्स टीम के आप अपना बिजनेस इमेजिन करो, या बिना मार्केटिंग टीम के आप अपना बिजनेस इमेजिन करो, बिना इन तीनों टीम के आपका बिजनेस रन होना इम्पॉसिबल है। और आपकी ये तीनों टीम स्ट्रांग होना जरूरी है। ऐसा ना हो कि मार्केटिंग टीम ही प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, लीड ही नहीं आ रही है ज्यादा, तो सेल्स टीम कैसे काम करेगी, राइट? अगर मार्केटिंग टीम ने कितना भी अच्छा मार्केटिंग किया लेकिन सेल्स टीम अच्छी नहीं है, सेल्स ही कन्वर्ट नहीं हो रही है, तो भी बिजनेस कोई काम का नहीं है, करेक्ट? तो ये तीनों टीम स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अब एज अ बिजनेस ओनर, आप एक बिजनेस ओनर हो, अब आप कैसे इन तीनों टीम को ट्रैक कर पाओगे? एज अ बिजनेस ओनर आपको क्या करना है? आपको सबसे ज्यादा क्या चाहिए? आपका प्रॉफिट चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपका प्रॉफिट किस पे डिपेंड है? आपका बिजनेस किस पे डिपेंड है? इन तीनों टीम में, ठीक है, कि आपकी सेल्स टीम कैसे वर्क कर रही है, आपकी मार्केटिंग टीम कैसे वर्क कर रही है, आपकी सपोर्ट टीम कैसे वर्क कर रही है।
तो कोई ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए कि जिसके थ्रू हम इन तीनों डिपार्टमेंट्स को प्रॉपरली ट्रैक कर पाए। ठीक है, अगर कोई एक ऐसा डेटा, मतलब एक ही जगह जहां पर मेरा कंप्लीट डेटा अवेलेबल है, एक ही जगह पे जहां पर मेरा कंप्लीट डेटा अवेलेबल है, अगर सपोज करिए बिना सॉफ्टवेयर का, अगर आप इसको अभी इमेजिन करिए बिना सॉफ्टवेयर के, तो क्या होगा, कंप्यूटर सिस्टम ये यूज करेंगे। ठीक है, कि मार्केटिंग टीम का डिफरेंट डेटा है वो उनके सिस्टम में है, उनका एक्सेल शीट डिफरेंट है, सेल्स टीम का एक्सेल शीट डिफरेंट है, फिर वहां पर सपोर्ट टीम का एक्सेल शीट डिफरेंट है। फिर उससे आप क्या कुछ आइडेंटिफाई कर पाओगे, क्या कुछ बिजनेस को एनालिसिस कर पाओगे क्या आप? नो। तो एज अ बिजनेस ओनर हमारा डेटा एक जगह पे होना चाहिए, वन सेंट्रलाइज सिस्टम, जिसको हम कहते हैं वन सेंट्रलाइज सिस्टम, कि एक ही जगह पर आपका कंप्लीट डेटा है, आपको जो डेटा एक्सेस करना है, जहां से एक्सेस करना है, आप उसे एक्सेस कर सकते हो। मतलब आपकी तीनों टीम एक ही जगह से काम कर रही है, एक ही सिस्टम से काम कर रही है, प्लस आप कंप्लीट डेटा वो एक्सेस कर सकते हो। आप सेल्स टीम, मार्केटिंग टीम, सपोर्ट टीम, पूरा डेटा आप एक जगह से देख पा रहे हो, मतलब एक सेंट्रलाइज सिस्टम। तो इतना तो क्लियर हुआ कि हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है। ठीक है, अब अगेन और कहां कहां हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत है, देखिए अब हमारे पास तो है कि डेटा है, डेटा को सिक्योर रखना पड़ता है, डेटा को सिक्योर, मतलब सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन हमने क्या कहा, सेंट्रलाइज सिस्टम। ठीक है, सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए। इसके बाद और क्या क्या जरूरी है, हमें जब भी बिजनेस को एनालिसिस करना है, हमें रिपोर्ट्स बनानी पड़ती है, हमें क्या चाहिए, रिपोर्ट्स बनानी पड़ती है। देन जब भी बात आती है बिजनेस की, अभी अगर हम बिजनेस की बात कर रहे हैं तो आपने देखा होगा, अगर आप एक बाइक भी ले रहे हो या आप एक कार ले रहे हो, ठीक है, तो ये कैसे सेंट्रलाइज सिस्टम की तरह ये वर्क कर रहा है। आप कहीं से भी लो, आप किसी भी सर्विस सेंटर में जाओ, आप अपनी कार की हिस्ट्री निकाल सकते हो किसी भी सर्विस सेंटर में। मतलब उनके पास भी एक ही सेंट्रलाइज सिस्टम है जो मल्टीपल सिटीज से वो एक्सेस कर रहे हैं। करेक्ट, आपने कहीं से भी अगर कार बाय किया, कहीं भी शोरूम पे जाइए, वहां से आप उस कार की हिस्ट्री निकाल सकते हो। करेक्ट, अब आपने जैसे ही कार बाय किया, ऑटोमेटिकली आपको फीडबैक के ईमेल्स, ठीक है, सर्विसिंग के ईमेल्स कि कब आपकी सर्विसिंग आ रही है, ऑटोमेटिकली सर्विस सेंटर में अपॉइंटमेंट बुक हो रही है। करेक्ट, तो ये सब कुछ क्या हो रहा है, एक एप्लीकेशन के थ्रू हो रहा है। अगर यही काम कोई पर्सन यहां पर बैठ के अगर करता तो थोड़ी बहुत तो दिक्कत चली जाती कि उनको पता ही नहीं इतनी सारी कार यहां पर हो रही है, प्लस अब यहां पर किस दिन किसने कार बुक किया, फिर एग्जैक्ट उसके 1 मंथ के बाद उनको वो सर्विसिंग हमें करना होता है। अगर गलती से आपके ही ध्यान में नहीं रहा तो क्या होगा। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर के थ्रू है तो ये ऑटोमेटिकली आपको भी अपडेट करेगा, कस्टमर को भी ईमेल कर देगा, प्लस सर्विसिंग सेंटर को भी ईमेल कर देगा। मतलब एक ऑटोमेशन आप यहां पर यूज कर सकते हो। सो ऑटोमेशन के थ्रू आप अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा सिस्टम जो आपको आपकी कंप्लीट बिजनेस नीड को हेल्प कर रहा है, आपके कंप्लीट बिजनेस को मैनेज करने के लिए हेल्प कर रहा है। आपकी सेल्स टीम एक कंप्लीट प्रोसेस से होके जा रही है, तो ये सब कुछ सेल्स टीम फॉलो कर रहा है या नहीं, सेल्स एग्जीक्यूटिव ये सभी स्टेप्स फॉलो कर रहा है या नहीं। ठीक है, आपकी जो सेल्स टीम है, देन आपकी मार्केटिंग टीम, देन आपकी सपोर्ट टीम। तो सपोर्ट टीम है, जैसे कि अब हमारे पास कुछ प्राइम कस्टमर्स है, कुछ नॉर्मल कस्टमर्स है, तो सभी के लिए जो एसएलएस मीट हो रहे हैं या नहीं, सब कुछ प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं, ये सारी चीजें आप एक पाइपलाइन के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हो। और ये सारी चीजें सेल्सफोर्स में अवेलेबल है। मतलब सेल्सफोर्स में अगर हम बात करें सीआरएम के बारे में सिर्फ, तो सीआरएम का मीनिंग क्या है, सिर्फ इतना समझिए अभी। सीआरएम मतलब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। देखिए, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको ये कंप्लीट नीड को सॉल्व करके दे रहा है, या आपकी कंप्लीट बिजनेस नीड को सॉल्व करके दे रहा है, सेल्स टीम, आपकी सपोर्ट टीम, प्लस ये सारी चीजें, तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपकी कंप्लीट बिजनेस नीड को सॉल्व कर रहा है, ठीक है, आपकी सेल्स को, मार्केटिंग, सपोर्ट,
जो ये एप्लीकेशन ये सारी चीजें कंप्लीट कर रहा है आपके बिजनेस को मैनेज करने के लिए, उस एप्लीकेशन को हम यहां पर कह रहे हैं सीआरएम एप्लीकेशन, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्लीट बिजनेस नीड को सॉल्व कर रहा है, आपके कंप्लीट बिजनेस को मैनेज करने के लिए हेल्प कर रहा है, तो उस सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं सीआरएम सॉफ्टवेयर। अभी हम सिर्फ सेल्सफोर्स के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कि ये सीआरएम क्या होता है, ठीक है, और कैसे सीआरएम हेल्प करता है बिजनेसेस को। क्योंकि अगर आप सेल्स अच्छी करेंगे, देन आप मार्केटिंग अच्छी करेंगे, सपोर्ट अच्छा देंगे, तो जाके आपका बिजनेस होगा, तो जाके आप मार्केट में और ग्रो कर पाएंगे। तो ये ऐसा एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप अपने कस्टमर्स के साथ इंगेज रह सकते हो। जैसे अभी अगर मैंने आपको कहा ये एग्जांपल कि आप उसे ईमेल कर रहे हो बार बार फीडबैक के लिए ईमेल, जैसे सर्विसिंग उनकी कंप्लीट हो गई उनको फिर से एक ईमेल गया कि उनके फीडबैक के लिए, मतलब क्या हो रहा है कि आप अपने कस्टमर्स के साथ इंगेज रहते हो, ठीक है, प्रॉपरली। हर एक जो भी टास्क वहां पर परफॉर्म हो रही है, हर एक टास्क में आप इन्वॉल्व हो, ठीक है, कि आप केयर कर रहे हो अपने कस्टमर्स की, तो ये बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। प्लस अगर सपोज करें कि आपके पास अगर कोई ऑफर आता है, जैसे दिवाली ऑफर है या न्यू ईयर ऑफर है, और आपके पास तो आपके पूरे कस्टमर्स का डेटा है, तो आप सभी को अपडेट कर सकते हो कि हमारे पास इस टाइम पर ये ऑफर चल रहा है। अभी आप जैसे मॉल्स में जाते हो तो वहां पे भी देखिए, जब बिल बनाते हैं तो आपका मोबाइल नंबर या आपका ईमेल एड्रेस लेते हैं, किसके लिए, ताकि जैसे ही उनके पास कोई ऑफर आए वो आपको अपडेट कर पाए। तो वो अपने कस्टमर्स को एंगेज रहना चाहती है, अपने कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप मैनेज करना चाहती है, क्योंकि इससे क्या होगा, उनका बिजनेस और ग्रो होगा। तो ये हर बिजनेस की नीड है, कोई भी बिजनेस है, हर बिजनेस को उनको उनका बिजनेस बड़ा करना है, तो इसीलिए वो सीआरएम एप्लीकेशन का यूज करते हैं, क्योंकि एक ही एप्लीकेशन के थ्रू उनका पूरा बिजनेस मैनेज हो सकता है, ठीक है, सेल्स, मार्केटिंग, सपोर्ट, सारी एक्टिविटीज। तो ऐसा एप्लीकेशन जो आपको कंप्लीट बिजनेस नीड को सॉल्व करके देता है, उस एप्लीकेशन को हम कहते हैं सीआरएम एप्लीकेशन, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जिसके थ्रू ये कोई भी बिजनेस अपने कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप और इंटरैक्शंस मैनेज कर सकता है, जो भी उनके कस्टमर्स है। तो इनको जोड़े रखने का काम कौन कर रहा है, ये सीआरएम एप्लीकेशन कर रहा है, ठीक है। अब ये बिजनेस अपने कस्टमर्स के साथ जुड़ा हुआ है और ये है इनके कस्टमर्स, करेक्ट। तो किसके थ्रू पॉसिबल हो रहा है, ये सीआरएम के थ्रू। अब आप सीआरएम को बहुत बेसिक से बता सकते हो, राइट। सीआरएम के बारे में हमने कंप्लीट डिस्कस किया कि ये एक कंप्लीट बिजनेस नीड को सॉल्व करता है, जिनके थ्रू बिजनेसेस अपने कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप और इंटरैक्शन को मैनेज कर सकते हैं, जिसके थ्रू कंपनीज और ज्यादा ग्रो हो सकती है। मतलब बिजनेसेस में नए कस्टमर्स आएंगे, प्लस जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है, अब जिनको पता है कि यहां की सर्विस अच्छी है, तो वो आपके बिजनेस के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। जब भी इन फ्यूचर उनको प्रोडक्ट बाय करना रहेगा, वो आपसे ही बाय करेंगे। तो मेन गोल यही होता है सीआरएम का, कि आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है वो आपके बिजनेस के साथ जुड़े रहना चाहिए, प्लस आपके बिजनेस में नए कस्टमर्स आने चाहिए। तो ये काम होता है सीआरएम का। देखिए, तो सीआरएम के बारे में अगर आपसे पूछा तो आप प्रॉपरली बता सकते हो बेसिक में। देखिए क्या है सीआरएम। सो सीआरएम इज ए टूल, सीआरएम इज ए टूल फॉर मैनेजिंग all our company's interaction, our company's interactions and relationships with customers and potential customers। देखिए, विथ कस्टमर्स एंड पोटेंशियल कस्टमर्स। अब यहां पर मैंने कहा कि सीआरएम क्यों यूज होता है, ये यूज होता है आपके कंपनीज का इंटरैक्शन एंड रिलेशनशिप, आपके कस्टमर्स के साथ इंटरैक्शन एंड रिलेशनशिप्स मैनेज करने के लिए। लेकिन मैंने यहां पर कहा कस्टमर्स एंड पोटेंशियल कस्टमर्स। अब इसका क्या मीनिंग है गाइस, कोई बता सकता है कि कस्टमर्स एंड पोटेंशियल कस्टमर्स, ये मैंने क्यों कहा, क्या डिफरेंस है कस्टमर्स एंड पोटेंशियल कस्टमर्स।
बताइए। Potential customer means who is interested in our product. करेक्ट, जो इंटरेस्टेड है, जो इन फ्यूचर आपका प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। कस्टमर्स मीन जो ऑलरेडी आपका प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, और पोटेंशियल मीन्स जो आपके फ्यूचर कस्टमर्स है। तो ऐसे दोनों को मैनेज करना जरूरी है, ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा आपकी मार्केटिंग हो, ज्यादा से ज्यादा लोग आपके बिजनेसेस के साथ जुड़े। तो ये इंपॉर्टेंट होता है हर बिजनेस के लिए। तो सीआरएम यही पे हेल्प करता है। सो देखिए, द गोल ऑफ सीआरएम इज the goal of CRM is to retain the existing customers, to retain the existing customers and grab the new customers in our business, and grab new customers in our business। देखिए, तो जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है वो हमारे बिजनेस के साथ जुड़े रहना चाहिए, एंड हमारे बिजनेसेस में नए कस्टमर्स आने चाहिए। तो ये मेन गोल है सीआरएम का, और यही मेन गोल है हर एक कंपनी का, क्योंकि कंपनीज भी यही चाहेगी। अब जब कंपनीज ये चाह रही है, तो उनको जो चीजें चाहिए, जो एप्लीकेशन है, उनको ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है। तो हर कंपनीज सीआरएम एप्लीकेशन को यूज करेंगी, राइट। इतना तो क्लियर है, सीआरएम क्लियर है गाइस सभी को? यस। अभिराज, अमित, हेमंत, नागेश, वैशाली, प्रगति, प्रज्वल, प्रशांत, प्रवीण, प्रिया, सचिन, सुप्रिया, क्लियर है गाइस सभी स्टूडेंट्स? सीआरएम के बारे में क्लियर है कि सीआरएम sir. क्या होता है और सीआरएम की नीड क्या है, ठीक है। अब ये सीआरएम सभी को हेल्प करता है बिजनेसेस में ग्रो करने के लिए। मतलब क्या हुआ कि हर बिजनेस को एक सीआरएम एप्लीकेशन की जरूरत है। हर बिजनेस ग्रो करना चाहता है, और एक ऐसा एप्लीकेशन जो ये कंप्लीट बिजनेस सॉल्यूशन उनको प्रोवाइड कर रहा है। अब सीआरएम तो नीड है मार्केट की, कंपनीज ने सीआरएम यूज करना ही है। अब कौन सा सीआरएम यूज करे ये भी क्वेश्चन है। अब ऐसा भी नहीं कि सेल्सफोर्स सिर्फ अकेला सीआरएम है, इससे पहले भी सीआरएम थे, बट जो ग्रोथ सेल्सफोर्स ने किया, मतलब कैसे, अभी जब हम आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कंप्लीट बिजनेस नीड को सॉल्व करता है ये सीआरएम। मतलब हर टाइप का एप्लीकेशन, जैसे कोई भी मल्टीपल इंडस्ट्रीज है, हर इंडस्ट्री के लोग काम करें मार्केट में, तो हर इंडस्ट्री के लिए सेल्सफोर्स ने एप्लीकेशन बना के दिया है। सेल्स, मार्केटिंग, सपोर्ट, ये ऑलरेडी यहां पर इंप्लीमेंट करके रखा हुआ है। एज पर द बिजनेस नीड आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो, जो आप चाहे वो आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। मतलब कंप्लीटली फ्लेक्सिबल है ये, ठीक है, कंप्लीटली फ्लेक्सिबल है। सिर्फ ऐसा नहीं कि लिमिटेड चीजें यहां पर होंगी और आप उतना ही फीचर्स को यूज करोगे, नो। जो आप उसमें बिल्ड करना चाहो, क्योंकि कंप्लीट कोडिंग पार्ट है, प्लस कुछ चीजें सेल्सफोर्स ने ऑलरेडी इंप्लीमेंट किया है तो वो भी, प्लस ये कंप्लीटली क्लाउड बेस्ड है, ठीक है। तो कुछ भी हमें इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है। अब क्लाउड बेस्ड का कंप्लीट सेशन कल, जिसमें आपको कंप्लीट पिक्चर मिलेगा क्लाउड कंप्यूटिंग का, ठीक है। अब इसीलिए मैक्सिमम कंपनीज सेल्सफोर्स सीआरएम यूज करती है, क्योंकि सेल्सफोर्स की ग्रोथ अच्छी है। साल में 3 बार वो अपने आप को अपडेट करता है बिजनेस नीड के हिसाब से, कि जो मार्केट की नीड है उस नीड के हिसाब से सेल्सफोर्स हमेशा अपने आप को अपडेट कर रहा है। मतलब अभी फिलहाल के लिए तो सेल्सफोर्स अपनी टक्कर में किसी को आने नहीं देगा, क्योंकि ये आगे बढ़ रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई मेरे पीछे आएगा तब मैं भागूंगा, नो, ये पहले ही भाग रहा है। मतलब जितना अपडेट हो सकता है, जो भी बिजनेस की नीड है वो अपने आप को अपडेट करता रहता है। मतलब अगर कोई कॉम्पिटिटर आ भी गया तो यहां तक पहुंचने के लिए ही उनको उतना टाइम लगेगा, क्योंकि अभी सेल्सफोर्स की कम्युनिटी अच्छी है, ठीक है, डेवलपर्स है, करेक्ट, बहुत ज्यादा यहां पर इन्होंने बिल्ड करके रखा हुआ है। तो मार्केट में अभी अगर सीआरएम की बात करें तो सबसे ज्यादा पॉपुलर आपका सेल्सफोर्स ही चलेगा। अब जैसे हमें यह पता चला कि अब कंपनीज सीआरएम तो यूज करने वाली है, ठीक है, कंपनीज क्या करने वाली है, सीआरएम तो यूज करने वाली है। अब सीआरएम ज्यादा से ज्यादा कौन सा चलेगा, सेल्सफोर्स सीआरएम चलेगा, क्योंकि मार्केट में सबसे पॉपुलर है सेल्सफोर्स सीआरएम। अब जब कंपनी सेल्सफोर्स सीआरएम यूज कर रही है, मतलब उनको किसकी जरूरत पड़ेगी, सेल्सफोर्स डेवलपर्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, सेल्सफोर्स डेवलपर्स। हम कौन है, हम है सेल्सफोर्स डेवलपर्स, राइट, क्योंकि हमने ये ट्रेनिंग ज्वाइन किया है, आज का सेशन हमने अटेंड किया है, मतलब हम एक सेल्सफोर्स डेवलपर बन रहे हैं।
और देखिए ऐसा नहीं कि आपको ट्रेनिंग फिनिश हो गई तब आप सेल्सफोर्स डेवलपर बनोगे, नो। आज आपको पहले ही दिन से स्टार्ट करना है कि आप आज से ही एक सेल्सफोर्स डेवलपर है। सभी स्टूडेंट जैसे ही अब आपकी ट्रेनिंग फिनिश होगी, ये क्लास फिनिश होगा, सभी लोगों का टाइम टेबल रेडी होना चाहिए। सब लोग क्या करेंगे, टाइम टेबल बनाएंगे, ठीक है, कि कितना टाइम आप पढ़ाई को दे रहे हो, कितना टाइम आपका क्लास में जा रहा है। जो भी स्टूडेंट्स है जो जॉब कर रहे हैं या फिर जिनका जस्ट कॉलेज फिनिश हुआ है या कुछ स्टूडेंट्स कॉलेज में है, तो अपने हिसाब से आप टाइम टेबल बना लीजिए। जो भी टाइम आपके पास है, एक्स्ट्रा टाइम अगर आपके पास है, तो जैसे कॉलेज से जो निकल चुके हैं स्टूडेंट्स, सो वो कम्युनिकेशन की क्लासेस करिए ऑनलाइन, ठीक है। जितना टाइम आपका यहाँ पर सेव होगा, एक बार लैपटॉप के सामने बैठे तो जितना टाइम आप दे सकते हो उतना टाइम दीजिए। क्लासेस कोई भी ऐसे अटेंड नहीं करेगा क्योंकि घूम रहा है, कोई फिर रहा है, मोबाइल से अटेंड कर रहा है, नो। आप एक प्रॉपरली अपना सेटअप बना लीजिए, एक टेबल लीजिए जहां पर आपका लैपटॉप है, आपका एक चेयर लीजिए और डेली सेम इसी टाइम पर आपको उस टेबल पर बैठना है। जितना टाइम आप उस टेबल पर दोगे उतना आप करियर में ग्रो करोगे, ठीक है। क्योंकि ये आईटी इंडस्ट्री है, यहां पर कुछ लिमिटेशंस नहीं है कि आपको इतना ही पैकेज मिल रहा है या इतना ही आपका सैलरी हो सकती है, नो। सब कुछ डिपेंड कर रहा है आपकी एक्सपर्टीज पे। जितना आप अपने आप को ग्रो करोगे उतना आपको सैलरी ज्यादा से ज्यादा मिलता जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहां पर ऐसा है कि आपके हिसाब से सैलरी मिलती है, ठीक है। कंपनीज तो ठीक है, कंपनीज तो पहले निगोशिएट करेगी, लेकिन कंपनीज राइट कैंडिडेट के लिए वो सैलरी देने के लिए भी रेडी होती है। बस वो हमारे अंदर पोटेंशियल होना चाहिए, करेक्ट। क्योंकि देखिए सिंपल सी चीज है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही प्रॉब्लम होता है मेन, कि वो पढ़ाई बहुत कम करते हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा रखते हैं। अब आप रियल लाइफ में देखो कि अगर आप कोई एक 10 रुपए की भी चीज ले रहे हो, 100 रुपए की भी चीज ले रहे हो, तो आप ऐसी जगह पे जाते हो जहां पर क्या है कि मुझे कुछ अच्छा मिल रहा होगा, ठीक है, जहां पर टेस्ट अच्छा है, जहां पर समोसे के साथ चटनी मिलती है, ऐसे जगह पर आप जाते हो, ठीक है, 10 रुपए के लिए। अब सोचिए कंपनीज आपको कितना पैकेज दे रही है, 3 LPA। अगर हम मिनिमम बात करें फ्रेशर के लिए 3 LPA, एक्सपीरियंस के लिए 10 LPA, अगर ये 8 से 10 LPA स्टार्ट होता है इनिशियल पैकेज, ठीक है। अब मुझे बताओ इतने पैकेज के लिए वो कंपनीज किसी को भी देंगी क्या जॉब? क्योंकि उनको पता है सेम पैकेज के लिए मेरे पास 1000 लोग आने वाले हैं, तो उनमें से मुझे बेटर से बेटर सेलेक्ट करना है, ठीक है, सबसे अच्छा मुझे कैंडिडेट सेलेक्ट करना है, तो वो यही पर ध्यान देती है, ठीक है। क्योंकि कंपनीज अपना लॉस कभी नहीं करेंगी। कंपनीज को पता है जब मुझे सेम सैलरी में काम करने के लिए इतने सारे लोग मिल रहे हैं तो मैं सबसे अच्छा ही ढूंढूंगा। तो आपको क्या करना है, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, मतलब प्रॉपरली आपको वो चीजें आनी चाहिए प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ। प्लस इसके साथ एक सर्टिफिकेट, एक जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होगा या फिर इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, दोनों में से एक आपको मिल जाएगा हमारी तरफ से। अगेन सर्टिफिकेट होता है ग्लोबल सर्टिफिकेट, सभी को पता होगा इसके बारे में, ठीक है, सेल्सफोर्स सर्टिफिकेट, तो ये आपको करना है, ठीक है। प्रोजेक्ट्स हम इंप्लीमेंट करेंगे इसमें, करेक्ट। देन अब ट्रेनिंग में सब कुछ की LWC आना चाहिए, सर्विस क्लाउड आना चाहिए, जो बेसिक चीजें जरूरी है वो। तो ये अगर नॉलेज आपके पास है तो आपको रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाएगा जल्दी। क्योंकि कंपनीज क्या करेंगी, जब मुझे 3 LPA का पैकेज देना है तो मैं ऐसा बंदा ढूंढूंगा जिसको ये ज्यादा नॉलेज है, जो LWC पे भी काम कर पाएगा मेरे लिए, सर्विस क्लाउड पर काम कर पाएगा, तो ऐसा ढूंढा, ठीक है। तो इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी स्किल्स पर काम करना पड़ेगा। और आईटी इंडस्ट्री ऐसी है कि अगर आपके पास आईटी नहीं, कोई भी टेक्निकल स्किल्स ऐसी है कि अगर आपके पास टेक्निकल स्किल्स है तो आप कभी जॉबलेस नहीं रहोगे, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा जॉब मिलने के लिए, हो सकता है, ठीक है, लेकिन आप जॉबलेस नहीं रहोगे। सिर्फ स्किल्स पर आपको काम करना पड़ेगा गाइस, ठीक है। जितना अच्छे से आप काम करोगे उतना ही अच्छा पैकेज भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो उतना आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। और सब लोग रेडी है, राइट, क्योंकि सभी लोगों को लाइफ में चेंजेस चाहिए, अच्छी अपॉर्चुनिटीज चाहिए, ग्रोथ चाहिए, करेक्ट। सो अगर हमें सेल्सफोर्स डेवलपर बनना है, ठीक है, अगर हम भी चाहते हैं कि हमें वो पैकेज मिले, वो अच्छी सैलरी मिले, अच्छी लाइफस्टाइल मिले, तो हमें सेल्सफोर्स डेवलपर अगर बनना है तो सेल्सफोर्स डेवलपर बनने के लिए हमें मेनली 2 चीजों को फॉलो करना है, ठीक है। 2 चीजें हमें यहां पर इंप्लीमेंट करना पड़ता है। सबसे पहला आता है हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन एंड कस्टमाइजेशन। पता है आपको इनके बारे में, कॉन्फ़िगरेशन एंड कस्टमाइजेशन?
कॉन्फ़िगरेशन मीन जिसको आप कह रहे हो पॉइंट एंड क्लिक टूल, आपका एडमिन पार्ट। कस्टमाइजेशन मीन्स ये है आपका डेवलपमेंट पार्ट। देखिए एडमिन पार्ट में अगर हम बात करें तो ये पॉइंट एंड क्लिक टूल्स होते हैं जिनका यूज करके आप सेल्सफोर्स में जो टूल्स है उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है, जिसमें यहाँ पर डेटा मॉडलिंग आप डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, आप सिक्योरिटी यूज कर सकते हो, सिक्योरिटी पार्ट, प्लस आप यूआईबी में कुछ चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, मल्टीपल है, आपके पास ऑटोमेशन टूल्स दिया है। ठीक है, आप वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हो, मतलब सब कुछ है जो आपका यूआई के थ्रू हो सकता है। आप रिपोर्ट्स बना सकते हो। लेकिन अब बिजनेस की और भी ऐसी रिक्वायरमेंट्स हो सकती है काफी सारी जो सिर्फ एडमिन से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बिजनेस है, बिजनेस क्लाइंट आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट दे सकता है। अब हर एक रिक्वायरमेंट पॉइंट एंड क्लिक टूल से पॉसिबल नहीं होता। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कस्टम कोड करना पड़ता है। ये क्या आपका कस्टम कोड, कस्टम डेवलपमेंट आपको करना पड़ेगा। अब कस्टम कोड मतलब प्रोग्रामिंग। सबसे पहला आता है यहां पर आपका अपेक्स प्रोग्रामिंग। तो डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले हम आपको कंप्लीटली अपेक्स प्रोग्रामिंग पढ़ाएंगे। जिनको कोई नॉलेज नहीं है प्रोग्रामिंग का, उनके लिए भी एकदम बेसिक से स्टार्ट होगा, हर एक कंसेप्ट से, हर एक कीवर्ड से, कि क्लास कीवर्ड क्या है, वॉइड क्या है। ठीक है, हर एक से, मतलब बेसिक से लेकर बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे कि प्रोग्रामिंग क्या है, लैंग्वेज क्या है, यहां से स्टार्ट होगा। फिर हम डेवलपमेंट पार्ट में जैसे ट्रिगर से असिंक्रोनस अपेक्स ऐसे काफी सारी चीजें इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, देन आपका इंटीग्रेशन पार्ट है। ठीक है, इंटीग्रेशन पार्ट, देन ऑरा कंपोनेंट्स एंड एलडब्ल्यूसी। तो ये सभी पार्ट हमें इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है इसको इंप्लीमेंट करना भी, और बहुत जल्दी यहाँ पर सॉफ्टवेयर बिल्ड होता है, इसीलिए कंपनी ज्यादातर सेल्सफोर्स का ही यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक चीज है यहाँ पर अवेलेबल है, कॉन्फ़िगरेशन पार्ट एंड कस्टमाइजेशन। लेकिन हमें दोनों में स्ट्रांग रहना है, दोनों हमें आना चाहिए। सिर्फ आप अगर एडमिन पढ़ के जाओगे, कंपनीज में जॉब नहीं है, सिर्फ एडमिन के लिए जॉब नहीं है, बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आपको। ठीक है, कि आपको वहां पर कुछ ऐसा रोल दिया बिजनेस एनालिस्ट का, ठीक है, या फिर वो जैसे उनके पास जैसे होता है ना, जैसे कि टेस्टिंग के लिए अगर उनको चाहिए कुछ पर्सन, तो ऐसे रोल देंगे आपको। ठीक है, एडमिन का, उसमें ज्यादा ना आपको ग्रोथ मिलती है और ना ही आपको वो पैकेज जो आपको चाहिए वो पैकेज नहीं मिलेगा, प्लस लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज मिलती है। इसीलिए आपको डेवलपमेंट करना है, एडमिन एंड डेवलपमेंट, कंप्लीट नॉलेज। ठीक है, अब तो ये हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हम किस तरीके से जाएंगे ट्रेनिंग में। सबसे पहले तो देखिए हम स्टार्ट करेंगे सेल्सफोर्स एडमिन पार्ट। ठीक है, सबसे पहले हम एडमिन पार्ट को स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपेक्स प्रोग्रामिंग, और बहुत बेसिक से। ठीक है, जिनको भी प्रोग्रामिंग का नॉलेज नहीं है उनको भी इजी जाएगा इस तरीके से। देन स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट में जैसे आपको पता है ट्रिगर है, असिंक्रोनस अपेक्स, टेस्ट क्लासेस, कस्टम सेटिंग, कस्टम मेटा डेटा, कस्टम लेबल्स, गवर्नर लिमिट, सब कुछ। ठीक है, इसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन पार्ट, देन ऑरा कंपोनेंट्स, लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स एंड सर्विस क्लाउड। जो भी इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स है उस तरीके का हम सर्विस क्लाउड यहां पर इंप्लीमेंट करेंगे। तो इतने कंटेंट हमें कवर करना है। जो ट्रेनिंग रहेगी आपकी 4 मंथ्स। ठीक है, 4 मंथ्स के आपके क्लासेस रहेंगे टोटल रेगुलर। ठीक है, प्लस इसकी जो ट्रेनिंग कॉस्ट है वो है 10,000। ठीक है, इसमें आपको अनलिमिटेड ट्रेनिंग, मतलब जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं होता आपको क्लासेस कंटिन्यू रखने हैं, ताकि जो लिंक है क्लासेस के साथ वो टूटना नहीं चाहिए। अदरवाइज आपकी ट्रेनिंग फिनिश हो गई, फिर अपॉर्चुनिटीज मिलते तक हमें टाइम लगता है, तो आप अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो भूलते जाओगे। इसीलिए आपको कंटिन्यू करना है। आप एट अ टाइम मल्टीपल बैचेस भी हमारे पास कंटिन्यू कर सकते हो। मॉर्निंग में एक बैच ज्वाइन कर रहे हो, इवनिंग में रिवीजन के लिए बैच ज्वाइन कर रहे हो, चलेगा। ठीक है, प्लस अनलिमिटेड मॉक इंटरव्यूज, आपका कंप्लीट प्रिपरेशन। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको लिए हमें मिलता है। तो आपको बस 100% इसका फायदा लेना है, अपना 100% देना होगा आपको भी, हम भी अपना 100% देंगे, जितना ज्यादा हम कंटेंट आपको प्रोवाइड कर पाए। ठीक है, हमारा यही प्रॉमिस होगा कि 10,000 में हम आपको 50,000 वाला कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा। ठीक है, ये प्लस दोनों लेवल की ट्रेनिंग है, फ्रेशर लेवल प्लस एक्सपीरियंस लेवल। ठीक है, अगर फ्रेशर लेवल पर हमें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है
तो आप एक्सपीरियंस लेवल पे जा सकते हो, तो आपको क्वालिटी उसी लेवल का मिलेगा कि आप दोनों लेवल्स के इंटरव्यूज क्लियर कर पाओ। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ऐसे कि जो एक्सपीरियंस के साथ गए हैं। हमारा एक स्टूडेंट सेल्सफोर्स कंपनी में ही गया है, ठीक है, सेल्सफोर्स कंपनी में 18 लाख के पैकेज पे, ठीक है। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है, हर किसी के लिए नहीं, जो मेहनत करता है उसी पे। क्योंकि हम देखिए कि एक्सपेक्टेशन तो बहुत रखते हैं, लेकिन उसके लिए जो काम करना होता है वो नहीं करते, तो वो आपको प्रॉपर करना पड़ेगा। और अभी जो आप स्टार्ट करें, देखिए अभी जो आपने डिसीजन लिया है, जिस मोमेंट पर भी आप डिसीजन लेते हो बस वहां से अपना 100% दो, ऐसा नहीं, अदरवाइज डिले होती जाएगा। अभी आज सेशन अटेंड कर रहे हो, 15 दिन बाद भी वही कर रहे हो, 1 महीने बाद भी वही कर रहे हो, 2 महीने बाद भी वही कर रहे हो, कैसे टाइम निकल जाता है पता नहीं चलता। और टाइम लिमिटेड होता है गाइज हमारे पास, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम होता है। जो करियर के फेज में हम होते हैं उसमें टाइम बहुत कम रहता है, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो उस टाइम तक हमें मिलनी चाहिए। तो इसीलिए जो भी आप स्टार्ट करो, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि यही ट्रेनिंग करो, जो भी आप सोच रहे हो अपने माइंड में उसको स्टार्ट करो और अपने काम पर लग जाओ, ठीक है, जितना जल्दी हो सकता है उतना, ठीक है। सो बस पढ़ाई करो अच्छे से, जो भी टेक्नोलॉजी आप स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि अगर आप पढ़ाई करोगे, कोई भी टेक्नोलॉजी अच्छे से सीखोगे तो आपको जॉब मिलेगा। ऐसा नहीं करना है कि ये भी टेक्नोलॉजी लगाई, वो भी टेक्नोलॉजी, एक में भी अच्छे नहीं है, तो ऐसा नहीं चलता। कंपनीज में आपको जो स्किल्स चाहिए वो एक ही स्किल्स अच्छी आनी चाहिए बस, ठीक है। उसके बाद कंपनीज में जाने के बाद तो आप अपने आप में चेंजेस करोगे, अगेन डेवलप करोगे, कि जैसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जैसा काम आ रहा है वैसे सीखते जाओगे। एंट्री लेना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कंपनीज में, तो अच्छे से आपको मेहनत करना है गाइस, ठीक है। सो आज का तो हमारा ये मेन पहला सेशन था, और ट्रेनिंग आज से शुरू है, ऐसा नहीं कि हमारा अभी डेमो है बाद में ट्रेनिंग, नो, ये आज से हमारी क्लासेस चालू हो रही है, आज से क्लासेस चालू है। बस ये जो 3 सेशंस है वो आपको फ्री मिलते हैं, 20, 21, 22, देन ये कंटिन्यू है, तो ये सेशंस आपके कंटिन्यू में चल रहे हैं। बस ये जो पहले 3 सेशंस है हम आपको फ्री देते हैं, ताकि स्टूडेंट्स देख पाए कि ठीक है हमें समझ रहा है या नहीं, पढ़ाने का तरीका कैसे लगता है, ठीक है। तो बस ये आपके लिए होता है। अब जो स्टूडेंट्स देखे इंटरेस्टेड है, ऐसा नहीं कि तीनों सेशंस के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। हमारे बैच में हम ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं रखते, 5 to 6 स्टूडेंट्स एक बैच में होते, इससे ज्यादा नहीं, ताकि हर एक स्टूडेंट्स को अच्छे से हम बात कर पाए, इंटरेक्शन अच्छे से हो, स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन पूछ पाए। ज्यादा स्टूडेंट्स रहेंगे तो स्टूडेंट्स से क्वेश्चन नहीं पूछते, इसीलिए तो एक टीम की तरह हम यहाँ पर काम करते हैं कि आपको हर एक चीजें प्रैक्टिकली समझ में आ जाए। तो 3 सेशंस फ्री है, सो कल का सेशन ज्वाइन करिए, अगेन उसके बाद का भी सेशन ज्वाइन करिए, फिर वेरीफाई करिए, एंड देन 23rd से पहले आपका एडमिशन आप कंफर्म करा लीजिएगा, ठीक है। टोटल फीस तो मैंने बता दिया आपको 10,000 है, जिसमें आप 5,000 पे करके अगेन 10 to 15 डेज का आपको टाइम मिलता है, जिसमें आप रिमेनिंग 5,000 कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही कम फीस में हम ये आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। सो इंप्लीमेंट करिए प्रॉपरली, अभी से टाइम टेबल बना लीजिए एंड पढ़ाई स्टार्ट करिए। जैसे हम जो भी टॉपिक डिस्कस करेंगे, 3 दिन में आपके काफी सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस बनते हैं गाइस, 3 दिन में। तो यहां पर देखिए आपको क्या करना है, मैं नोट्स आपको शेयर कर दूंगा, जिनका भी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो उनको एक नोट्स मिल जाएगी। तो उस नोट्स के थ्रू आप क्या करोगे, डेली के क्लासेस को आप यहां पर पढ़ोगे, ठीक है। जो भी हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जो भी नोट्स आ रही है आपकी डेली, तो उसको आपको पढ़ना है, क्योंकि थ्योरी क्वेश्चंस आपको अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। सो थ्योरेटिकली आपको रीड करना है प्रॉपरली, जो भी क्वेश्चंस आपके हैं वैसे, देखिए करेक्ट। तो इस तरीके से आपको इंप्लीमेंट करना है प्रॉपर। जो भी हम डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर, वो सब कुछ नोट्स यहाँ पर अवेलेबल है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है। देखिए, तो सेल्सियस के बारे में हमने डिस्कस किया, सीआरएम के बारे में अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है, कि क्या क्या प्रोडक्ट्स है, सीआरएम क्या होता है। देन कल हम जब डिस्कस करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज। देन थर्ड सेशन में हम डिस्कस करेंगे देखिए डेटा मॉडलिंग पार्ट, उसके कई सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। यस गाइस, जो भी नॉन आईटी स्टूडेंट्स है इजीली स्विच कर सकते हैं आईटी में, बस आपको स्किल्स पे काम करना है। रिसर्च करिए गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऐसे भी लोग हैं जो बिना डिग्री पे आईटी पे काम कर रहे हैं। बस थोड़ा सा इनिशियली हमें तकलीफ होता है। इनिशियली मतलब कैसे कि जब हम स्टार्ट कर रहे होते तभी हमें थोड़ा बहुत दिक्कत जाता है, अदरवाइज नहीं। आप स्टार्ट करो, आपको वो अपॉर्चुनिटीज मिलती है, बस आपको काम करना पड़ेगा। इवनिंग में बैच है गाइस, लेकिन इवनिंग में अपेक्स प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगा, एडमिन पार्ट उसमें फिनिश हो चुका है,
ठीक है 7:30 की बैच है हमारी, लेकिन एडमिन पार्ट फिनिश हो गया, डेवलपमेंट पार्ट स्टार्ट हो रहा है अभी, उसमें 2-3 दिन में अपेक्स प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाएगा। सो आप एक साथ दोनों भी कर सकते हो, जिनको भी इवनिंग की बैच है थोड़ा बहुत 1 महीने के लिए एडमिन पार्ट को एडजस्ट करिए इस पार्ट को, और बाकी उसी बैच को आप कंटिन्यू करिए, ठीक है डेवलपमेंट वाली, क्योंकि वो क्लास हमारा 3 महीने तक चलता है, एडमिन सिर्फ 1 महीने के लिए है, ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट पार्ट 3 मंथ्स तक चलता है इसीलिए, ठीक है। अब ये हमारी वेबसाइट है गाइस, देखिए जो भी हमारी बैचेस है करंटली रनिंग, सो लाइव बैचेस पे आप क्लिक करिए तो ये हमारी कुछ लाइव बैचेस यहाँ पर आपको मिलेंगी, ठीक है, जो बैचेस अभी हमारी चल रही है। तो इसके सेशंस आपको ऐसे मिलते हैं, यही से जितने सेशंस हमारे हुए हैं वो सेशंस आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो प्रॉपरली आपको इंप्लीमेंट करना है, ठीक है, डेली के सेशंस यहाँ पर लॉग इन करके आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद यहाँ पर आपको सभी मिल जाएंगे। तो डेली के जो सेशंस है उसके रिकॉर्डेड क्लासेस आपको यहीं पर मिलेंगे। तो आपका एडमिशन कंप्लीट होने के बाद आपको इसका एक्सेस मिल जाएगा, लेकिन यहाँ से आपको नहीं करना है पेमेंट, ठीक है, पेमेंट हमें यहाँ से नहीं करना होता, पेमेंट हमें व्हाट्सएप पे ही करना है, मतलब जो आपको डिटेल मिल जाएगी व्हाट्सएप पे वहीं से आपको पेमेंट करना है। तो यहाँ से आप पूरे सेशंस को ये एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। सो ये सब कुछ आपको एक्सेस मिल जाएगा जैसे आपकी एडमिशन कंफर्म होगी। तो जो भी श्योर हो जाएंगे आज का सेशन के बाद या कल के सेशन के बाद, तो वो बिना वेट किए एडमिशन अपना कंफर्म करा सकते हैं। ऐसा नहीं कि तीनों सेशंस आपको अटेंड करने ही है उसके ही बाद करना है, नो, अगर आप श्योर है आपको ज्वाइन करना ही है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर है गाइस सभी स्टूडेंट्स? यस गाइस, बताइए किसी को कोई डाउट है? सभी लोग रेडी है? यस, और सभी लोगों को करियर करना है आईटी में, ठीक है, सभी लोग अच्छा करना चाहते हैं। बताइए गाइस, कोई ऐसा तो नहीं कि बस ऐसे ही जो ज्वाइन कर रियल लिया टाइम सेशन? प्रोजेक्ट है, हाँ, हेलो, जो रियल टाइम प्रोजेक्ट है उसका मतलब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग होगा ना? ये एक प्रोजेक्ट देखिए गाइस आपका पैरेलली चलेगा, जो रिक्वायरमेंट्स हमें मिलेंगी वो उसी ओके टाइम पर मिलेंगी। बाद में जैसे आपकी ट्रेनिंग ओके फिनिश होगी उसके बाद वो आपको प्रोजेक्ट मिलेगा, मतलब लास्ट में पूरे ट्रेनिंग होने के बाद, जिसमें सर्विस क्लाउड भी इंप्लीमेंट होगा, एलडब्ल्यूसी के कुछ कंपोनेंट्स रहेंगे, ठीक है। तो इस लेवल के प्रोजेक्ट्स होंगे। हम पैरेलली इम्प्लीमेंट करेंगे प्रोजेक्ट, हाँ, एक प्रोजेक्ट एक ही पैरेलली प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होगा, होगा। राइट? यस, ओके ओके, एक ही होगा ना, मतलब वही एक पूछ रही पैरेलली और लास्ट में एक, और ऐसी छोटी मोटी हूँ, टास्क लास्ट तो में एक आपको होगा। डेली मिलेंगी, ठीक है, वो टास्क तो आपको डेली मिलेंगे, लेकिन एक प्रोजेक्ट के लिए एक पैरेलली चलेगा और ट्रेनिंग फिनिश होने के बाद एक प्रोजेक्ट, तो ऐसे 2 प्रोजेक्ट्स हम इंप्लीमेंट करेंगे। और मॉक इंटरव्यू लाइक वो वो अनलिमिटेड है, डेली के बेसिस पे? ये डिपेंड करता है स्टूडेंट पे, डेली पे कोई नहीं करता, सब लोग बोलते हैं लेकिन डेली कोई रेडी नहीं होता मॉक इंटरव्यूज के लिए, ठीक है। तो वीकली आपके हो जाएंगे, जब भी आप मैसेज करो, काम क्या है आपका, बस एक मैसेज करना होता है ग्रुप पे कि इस टाइम पर अब मुझे मॉक इंटरव्यू चाहिए, और आपका शेड्यूल हो जाता है। ओके ओके, सर सैटरडे अपने यहाँ संडे पे ऑफलाइन बैच नहीं है क्या? नहीं गाइज, ऑफलाइन ट्रेनिंग नहीं है हमारी, हमारी कंप्लीट ऑनलाइन है, हम वर्चुअली वर्क कर रहे हैं, हमारी जो टीम है कंप्लीट वर्चुअली वर्क करती है ऑनलाइन ट्रेनिंग पे ही, ठीक है। लेकिन आपको क्वालिटी ऑफलाइन से भी अच्छी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए वर्किंग वाले स्टूडेंट्स होते हैं कुछ, तो टाइम ज़्यादा जाता है, अगर आप ऑफलाइन में जाते हो तो टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। इसमें आप घर में बैठ के जितना टाइम आपका आने जाने में लगता है उतने टाइम में आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, और ये गारंटी हमारी है कि आपको कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा कि नहीं समझ में आ रहा है या दिक्कत जा रही है, उसकी जिम्मेदारी हमारी है, हम आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक प्रॉपरली चीज़ें समझा के देंगे, ठीक है। बस आपको क्या करना है, जो भी टॉपिक आज हमने पढ़ा तो उसको ऐसे नहीं करना है कि आप 2 दिन बाद उसको पढ़ रहे हो, 3 दिन बाद उसको पढ़ रहे हो, जैसे हम कॉलेजेस में पढ़ते थे, जब एग्जाम आएगा तब हम पढ़ाई स्टार्ट करें, बस ये चीज नहीं करना है। जिस दिन जो टॉपिक हुआ है उसी दिन उसको पढ़िए, उसी दिन उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करिए, इंटरव्यू क्वेश्चंस देखिए उसी के, ठीक है, इस तरीके से पढ़ना है, मतलब लास्ट मोमेंट तक आप रेडी हो जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका ट्रेनिंग फिनिश होगी उसके बाद आपको टाइम चाहिए पढ़ने के लिए, ये नहीं होना चाहिए, इस तरीके से आपको काम करना है। और थोड़ा मैं इसलिए कह इंट्रोडक्शन रहा हूं, दीजिए ना आप, थोड़ा yes. इंट्रोडक्शन दीजिए आपके बारे में, इंस्टीट्यूट के बारे में बताया नहीं आपने। गाइस देखिए, अभी इंट्रोडक्शन के लिए आप गूगल पे चेक कर लो, सीधा इंट्रोडक्शन हमारा काम होता है, ठीक है। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि बस मैं ऐसा है ये वैसा है, बाकी की तरह हमारा काम नहीं होता, ठीक है। ट्रेनिंग हमने स्टार्ट किया है कोविड के टाइम से, जो मार्केट में 40,000 से ट्रेनिंग स्टार्ट थी सेल्सफोर्स की,
हमने स्टार्ट किया ताकि स्टूडेंट्स, हम इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं तो हमें पता है, ठीक है, इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, हमारा अभी एक्सपीरियंस हो चुका है आईटी इंडस्ट्री में। जैसे मैंने सबसे पहले जावा में काम किया था, ठीक है, मेरा नाम अनिकेत है। सबसे पहले तो हमने जावा में काम किया। कंपनीज में ही जैसे प्रोजेक्ट्स आए सेल्सफोर्स के, तो उसी में फिर हमें स्विच करना पड़ा। मतलब ऐसा नहीं कि क्लासेस वगैरह करने की जरूरत पड़ी, कंपनीज में ही जब सेल्सफोर्स के प्रोजेक्ट्स आए तो हमें सेल्सफोर्स में काम करना स्टार्ट करना पड़ा कंपनीज में ही, ठीक है। और ऐसा था कि वहां पर ट्रेनिंग भी ऐसा नहीं थे उस टाइम पर, तो जितना भी मिल रहा था रिसोर्सेस यहाँ वहां से हमें कंपनीज में ट्रेन किया गया। उसके बाद हमने सेल्सफोर्स पे काम किया। अभी 3 साल से, तो 3 से ज्यादा टाइम हो गया है सेल्सफोर्स पे ही काम कर रहे हैं। सो हमें पता है कि इंडस्ट्री में नीड क्या है, क्या आपको आना चाहिए। अब मार्केट में जैसे आपको देखा होगा 40,000 से सेल्सफोर्स की ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही थी, तो हमने बस इसी एम से स्टार्ट किया कि स्टूडेंट को जो एक्चुअल मार्केट में जरूरत है, मतलब इंडस्ट्री में जो चाहिए वो हम प्रोवाइड करेंगे, प्लस कम प्राइस में, ठीक है। क्योंकि इतना ज्यादा 40,000 पे करने के बाद आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि हमें सेल्सफोर्स का सर्टिफिकेट करना होता है। सेल्सफोर्स का सर्टिफिकेट होता है 20,000 का, ठीक है। तो 40,000 वो, 20,000 आपका सर्टिफिकेट, प्लस अगर फ्रेशर लेवल पर हमें जॉब नहीं मिली तो आपको डॉक्यूमेंट्स लगवाने पड़ेंगे, आपके एक्सपीरियंस। अब वो बनने के लिए आपको 10 से 15,000 लगेंगे, या फिर 20,000 भी लग सकते, 15,000 पकड़ के चलिए। तो इतना कॉस्ट आपका जाता है इनिशियली। बिना सर्टिफिकेट के आपने चाहे लाख रुपए की भी ट्रेनिंग किया है, वो कुछ ही काम की नहीं है। क्योंकि जब 10 लोग अप्लाई करेंगे कंपनीज में, जो सर्टिफाइड है पहले उनकी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होती है, आपकी रिज्यूमे नहीं होंगी। कंपनीज को ऑलरेडी अगर सर्टिफाइड डेवलपर मिल रहा है तो वो पहले उनकी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करेंगी। अब ये हमें पता है कि ये जरूरी है मार्केट में, इसीलिए हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स का जो अमाउंट सेव हो रहा है, कि जो अमाउंट वो सिर्फ 40,000 ट्रेनिंग पे दे रहे थे, उसी अमाउंट में वो सर्टिफिकेट कर सकते हैं उनका। 10,000 की ट्रेनिंग, 20,000 का जो सर्टिफिकेट है, उसमें भी वाउचर्स अगर मिलते हैं तो वो भी कम में हो जाता है, प्लस वो डॉक्यूमेंट अगर फ्रेशर लेवल पर हमें नहीं मिला तो इस हिसाब से हमें रेडी रहना होता है गाइस, इसीलिए हमने स्टार्ट किया ये। और सर ये सेल्सफोर्स और ये अपने AWS अजूर, इसको कैसे कंपेयर करेंगे, मतलब दोनों में कैसे क्या? बता पाएंगे, मतलब किसका रहेगा अच्छा? देखिए ये जो गाइस, क्लाउड अभी से अपने अगर AWS कोर्सेस अजूर, अगर आप देखोगे, मल्टीपल कोर्सेस है। ये करियर की बात है कि आप किस में इंटरेस्टेड और आपको क्या करना है। आपको अगर किसी चीज का कोई नॉलेज नहीं है, हाई फाई लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप गलती से ऐसी फील्ड में जाते हो, ऐसी टेक्नोलॉजी पकड़ लेते हो जिसका आपको कुछ नहीं पता, जिसके आपके कनेक्शन में कोई ऐसा नहीं है कि जो काम भी कर रहा हो, तो फिर उस टाइम पर आपको जॉब लेने में बहुत दिक्कत आती है। इंस्टीट्यूट्स का ऐसा होता है कि एडमिशन लेने के लिए तो आपको कुछ भी कहेंगे, 100% जॉब बोल देंगे, सब कुछ बोल देंगे, लाख रुपया फीस आपसे लेंगे, उसके बाद क्या, ठीक है। क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी देखो जो मार्केट में अभी जॉब है, जैसे सेल्सफोर्स है। अब आप हर कंपनी में जाओ नागपुर में, आपको वो भी जॉब मिल जाएगा। अभी लास्ट टाइम पर ही टेक्नोमाइल्स या कुछ नाम था कंपनी का, वहां पर अपॉर्चुनिटी शुरू थी फ्रेशर लेवल पे, ठीक है, नागपुर में। तो ऐसी टेक्नोलॉजी पकड़ो कि जो आपको जॉब दे पाए। ऐसी टेक्नोलॉजी मत पकड़ना कि जो अभी तक उसका मार्केट स्टार्ट नहीं हुआ। आपको सोशल मीडिया पर जो जैसे दिखता है कोर्सेस, नए नए ट्रेंडिंग कोर्सेस आते हैं तो लोग वो कोर्सेस बनाते हैं और वो सेल करते हैं, तो वही हाइप बना लेते हैं मार्केट में। उतना एक्चुअल अगर देखोगे तो उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं रहती। जैसे डेटा साइंस है या फिर आपका AI है, ML है, तो फ्रेशर लेवल पर अगर आपने जस्ट कॉलेज पास किया और अभी आप उसको स्टार्ट करोगे और आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो बहुत दिक्कत जाती है। ये ऐसी टेक्नोलॉजीज है जिसमें एक्सपर्टीज चाहिए होती है, ऐसे लोग चाहिए होते हैं जिनको IT का एक्सपीरियंस है, 2-3 साल से या 4-5 साल से वो IT में काम कर रहे हैं, उनको ओवरऑल नॉलेज है IT का। वही लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज वहां पर मिलेंगी। डेटा साइंटिस्ट का रोल अगर किसी फ्रेशर को डायरेक्टली ऑफर नहीं कर सकते वो। और ये ऐसी फील्ड है फिर कि जहां पर आप फिर एक्सपीरियंस लगवा के नहीं जा सकते हो, क्योंकि उसके लिए अगर आप एक्सपीरियंस लगा के गए, क्योंकि मार्केट में लिमिटेड लोग हैं विथ एक्सपीरियंस, तो आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी ज्यादा, कंपनी हायर करेगी, लेकिन आप काम कैसे करोगे वहां पर, क्योंकि आपको तो नॉलेज नहीं रहेगा। ऐसी टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करो जिसके रिसोर्सेस आपको ज्यादा मिलेंगे, ठीक है, रिसोर्सेस ज्यादा मिलेंगे आपको। कि अगर आप कहीं स्टक हो गए, कोई कोड कर रहे हो, कहीं पर स्टक हो गए, गूगल करोगे तो सोल्यूशन मिलना चाहिए। ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए और गूगल का एक्सेस होता है, ठीक है, जब आप काम कर रहे हो। तो बस ऐसा कुछ मत स्टार्ट करो कि जिसका कोई आपको भी आइडिया नहीं है और आप उसमें काम करते वक्त फंस जाओ, ठीक है। तो इसीलिए एक बार आपको IT इंडस्ट्री में मिल गए, पहले एंट्री लेना जरूरी है। बेसिक से कोई एक अच्छी टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करिए जिसके थ्रू आप IT में एंटर हो पाओ, उसके बाद फिर आप स्टार्ट करो।
जिसमें आपको करियर चाहिए साइड बाय साइड, फिर आपकी पढ़ाई स्टार्ट करो और आपका काम भी चालू रहेगा। इस तरीके से आपको स्टार्ट करना है। एक ही साथ में ऐसी हाईफाई टेक्नोलॉजी मत सेलेक्ट करना, ठीक है। और अपना 100% दो, जो भी आप स्टार्ट करो बस ट्राई करो, मिल ही जाएगा। मतलब अपॉर्चुनिटीज तो मिलती है और मार्केट में सेल्सफोर्स का बहुत। पहला सर्टिफिकेशन कौन सा करना है सर? सेल्सफोर्स का PD1 बेसिक सर्टिफिकेशन कौन सा है? प्लेटफॉर्म डेवलपर 1 PD1 का, ठीक है। एडमिन का नहीं करना, क्योंकि एडमिन के लिए तो फिर डेवलपमेंट का आपको फिर से करना पड़ेगा। आप PD1 का करोगे, मतलब PD1 मतलब जिसको एडमिन का भी नॉलेज है, डेवलपमेंट का भी नॉलेज है, एक प्लेटफॉर्म डेवलपर 1 सर्टिफिकेट है, तो PD1 करना एंट्री लेवल पे, और एक ही सर्टिफिकेट। अभी मेरे पास PD1 है, तो मैं अभी PD2 कर सकती हूँ या हाँ, फिर एडमिनिस्ट्रेटर? एडमिन मत करिए। आपको अगर करना ही है, देखिए सेम कॉस्ट में ये सर्टिफिकेट आते हैं। PD2 करिए या हाँ। जावास्क्रिप्ट करिए, आप ये सर्टिफिकेट करिए, एडमिन का मत करिए, क्योंकि ओके। उसको उतना ही नहीं मिलेगा। जावास्क्रिप्ट का अगर आप करते हो तो वो थोड़ा ज्यादा इंपैक्ट डालता है। देखिए एडमिन ओके। PD1 का और जिसके पास सर्टिफिकेट है, मतलब PD2 उसको में क्या एडमिन का भी नॉलेज तो है ही। एडवांस रहेगा क्या PD2 में? मतलब कुछ यस, इंटीग्रेशन वगैरह वैसे हाँ, टाइप के PD2 क्वेश्चन का आते हैं क्या? सिलेबस चेक करना। PD2 थोड़ा एडवांस है, PD1 इजी होता है क्लियर करने के लिए भी, ओके। लेकिन PD2 का क्राइटेरिया डिफरेंट है। ओके। PD2 का एक बार चेक कर लेना, या फिर जावास्क्रिप्ट, दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर लो। ओके। एडमिन से अच्छा ओके। जाएगा, मतलब रिज्यूमे में अच्छा इंपैक्ट डालेगा आपके, क्योंकि एडमिन और PD1 तो ओके। बहुत सारे लोगों के पास होते हैं। एडमिन तो ये ऐसा हो गया, मतलब जो आपके काम का नहीं है। आप डेवलपमेंट वाले सर्टिफिकेट करिए ज्यादा, ठीक है। ओके। ओके गाइस, सो इम्प्लीमेंट करिए प्रॉपरली। आज से ही टाइम टेबल बना लीजिए आप लोग, ठीक है। और कल से ही हम ये जो क्लासेस है उसका डेली रिकॉर्डेड सेशन प्लस आपकी थियोरेटिकली नोट्स, ये आपको रीड करना है। आज से ही अच्छे से अपना टाइम टेबल बना लीजिए और डेली क्लास को अटेंड करिए। आज से ही आप एक सेल्सफोर्स डेवलपर है, ऐसा नहीं कि आपको पहले क्लासेस करने हैं बाद में पढ़ाई स्टार्ट करोगे, नो। आज से आप एक सेल्सफोर्स डेवलपर है, टाइम टेबल बनाइए। जो भी टास्क आपको मिल रहा है वो काम होता है आपका कि उसी दिन उसको फिनिश करना। ये आदत अभी से डालना है आपको, ठीक है। क्योंकि जब इंडस्ट्री में हम जाते हैं तो हर काम के साथ हमें एक टाइम मिलता है कि इस टाइम के अंदर आपको ये टास्क कंप्लीट करना है। ये आदत आप अभी से अपने अंदर ऐड कर दीजिए। क्लास का टाइम है तो क्लास के टाइम से पहले ही आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो अपने अंदर आपको लाना पड़ेगा, ठीक है गाइज। वैशाली, प्रिया, प्रवीण, हेमंत, सचिन, प्रज्वल, सुप्रिया, प्रशांत, ठीक है, नागेश, जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो ग्रुप में, या पर्सनली मैसेज करो, ठीक है। मेरा नंबर मैं चैट बॉक्स पे दे देता हूं, आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ठीक है गाइस, तो मैंने नंबर शेयर किया है, जिसको भी कोई क्वेश्चंस होंगे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। बस इंप्लीमेंट करिए एंड स्टार्ट करिए। तो 3 दिन अगेन हमारे फ्री सेशन है, मतलब आगे और 2 दिन, तो अटेंड करिए अच्छे से एंड देन ज्वाइन करेगा क्लास। ओके गाइस, देन सो कल मिलते हैं अगेन 8 बजे। ओके गाइस, देन सो आप लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।